ईरान ने एक बार फिर से तेल अवीव और दूसरे इलाकों पर ऐसा हमला किया कि इजराइल पूरी तरह से हिल गया। ईरान ने इजराइल को उजाड़ कर रख दिया है। तेल अवीव आज के बाद खत्मशुदा आप समझे, उसके इख्तिताम का आगाज हो चुका है। आज जो ईरान ने हमले कर दिए हैं, इस ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरानी जनता वो लोग नहीं जो डर जाएं, इसीलिए हमें कीदड़ भपकियां देना बंद कीजिए। दोस्तों के पिछले 5-6 दिन से दुनिया अभी तक ट्रेलर देख रही थी, क्योंकि असली पिक्चर, असली जंग अब शुरू होने जा रही है। अब ये पूरी जंग में ऐसे मनाजिर आपने नहीं देखे। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में इतनी तबाही नहीं देखी होगी, इतने तो आपने वीएफएक्स के मामला नहीं देखे होंगे जितनी आज ईरान ने तबाही कर दी है। ईरान के मिजाज कि अभी तक तो इजराइल और अमेरिका ने 15-20% ही ताकत देखी, यानी 20% ही ताकत देखी है। असली ताकत तो अब ईरान के तोपखाने से निकलने जा रही है। दरअसल फतेह से कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें जो ईरान के पास हैं, उसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करी। इस युद्ध के दिनों में ईरान उन सारी मिसाइलों को इस्तेमाल करने जा रहा है जो अब तक उसने इस्तेमाल नहीं की। यानी ये भी एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि आने वाले जो 72 घंटे हैं उसको बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि बहुत सी उथल पुथल मिडिल ईस्ट में मचने जा रही है। पाकिस्तान एक तरफ हमदर्दी जता रहा ईरान को और दूसरी तरफ अमेरिका की गोद में बैठा है। कहीं ना कहीं हम नहीं कह रहे हैं, जो आज उन्होंने ऐलान किया कि वो सरेंडर करेंगे नहीं, सवाल ही नहीं सरेंडर का। अब वो पीछे नहीं जा सकते, अब वो रहम नहीं कर सकते इजराइल पर। अब इस जंग को वो मकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। यहाँ ऐसे थमने वाला मामला नजर नहीं आता। ईरान पूरी तरह से तैयार है लंबी जंग के लिए। और जो आज भी जो लंबी जंग, काज़मी साहब एक मिनट, बिल्कुल आपने एक बात कही, लंबी जंग, ये बड़ी लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज से जो हमले शुरू किए हैं, 10वां मरहला कहते हैं वो अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का, उसमें उन्होंने कई सेंसिटिव मकामात पर तेल अवीव में और हैफा में हमले किए हैं। और ये लोग ऐसे डरपोक नहीं है। ईरानी जनता से सरेंडर करने की बात करना बेवकूफी है। अब ये सोचिएगा दिमाग में कि अगर इजराइल इतना मजबूत है तो फिर मिसाइलें ऐसे कैसे गिर गई। को तबाह कर दिया है, यानी इतनी तबाही है कि हमने आज से पहले इतनी तबाही अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। और जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने इस वक्त इसराइल को उजाड़ कर रख दिया है। इसराइल में हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। लोग इसराइल को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये सब कुछ देखकर भारतीय मीडिया में इस वक्त शदीद कोहराम का समय है, क्योंकि इसराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और भारत ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ईरान इसराइल का ये हश्र करेगा। अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। दोस्तों के पिछले 5-6 दिन से दुनिया अभी तक ट्रेलर देख रही थी, क्योंकि असली पिक्चर, असली जंग अब शुरू होने जा रही है। अब ये बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमेनी ने। उन्होंने बाकायदा आज ऐलान किया कि अभी तक तो इजराइल और अमेरिका ने 15-20% ही ताकत देखी, यानी 20% ही ताकत देखी है। असली ताकत तो अब ईरान के तोपखाने से निकलने जा रही है। दरअसल ईरान का यह कहना था कि इजराइल ने तो अभी तक सिर्फ फतेह मिसाइल देखी, जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने बनाई थी। इससे कहीं ज्यादा, फतेह से कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें जो ईरान के पास हैं, उसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करी इस युद्ध में। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े और अपने फाइटर जेट्स ईरान के चारों तरफ तैनात करने शुरू कर दिए हैं। और खासकर का युद्ध में शामिल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अमेरिका फ्रंट पर नहीं आता तो इजराइल के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर अमेरिका अपने मित्र इजराइल को बचाने के लिए आगे आता है, युद्ध के मैदान में उतरता है, तो क्या आने वाले दिनों में ईरान उन सारी मिसाइलों को इस्तेमाल करने जा रहा है जो अब तक उसने इस्तेमाल नहीं की? यानी जो जंग है महाजंग की तरफ, ये युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ सकता है। आज मैं कई अखबार देख रहा था, खासकर ईरान से और अरब देशों से छपने वाले अखबार, और उन अखबारों का लब्बो-लबाब ये था कि ईरान के इस वक्त 3 टारगेट्स हैं इजराइल के अंदर। पहला टारगेट ये है कि ईरान चाहता है, खामेनी चाहते हैं कि जो मोसाद का जो सेटअप है, जो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है दुनिया की, मोसाद के हेडक्वार्टर्स, उसके सारे इस्टेब्लिशमेंट को पूरे इजराइल में ध्वस्त करना चाहता है ईरान। और दूसरा बड़ा मकसद, इजराइल में जहां जहां हथियार बन रहे हैं और जहां जहां वेयर हाउसेस यानी गोदाम है, उनके सैनिक गोदाम है, उसको भी वो नष्ट करना चाहता है। और तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ईरान चाहता है, खामेनी चाहता है कि इस जंग को अगर उन्हें रोकना है, जीतना है, तो फिर जो इजराइल की प्रेजेंट लीडरशिप है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक ढांचा है, उसको भी वो तोड़ना चाहते हैं। ये 3 मकसद हैं जो ईरान पूरा करना चाहता है। और उधर अमेरिका चाहता है कि इस मकसद को पूरा करने से पहले ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यानी ईरान आने वाले दिनों में
परमाणु ताकत ना बन पाए। अब दोस्तों एक और सवाल है, ये भी बड़ा अहम है कि अगर अमेरिका अपने जहाजी बेड़े, अपने फाइटर जेट्स, अपनी सारी सैन्य शक्ति झोंक देता है इस युद्ध में इजराइल के लिए, तो क्या ईरान के जो मित्र देश हैं, मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाइना और रशिया की बात कर रहा हूं, चाइना और रशिया का फिर क्या रोल रहेगा? क्या चाइना और रशिया भी अप्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस जंग में उतरेंगे और अमेरिका से मुकाबला करेंगे? क्या ऐसा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि आने वाले जो 72 घंटे हैं उसको बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि बहुत सी उथल पुथल मिडिल ईस्ट में मचने जा रही है। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं बड़ी खबर कहूँ, एक और डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, वो जा सकता। पाकिस्तान एक तरफ हमदर्दी जता रहा है ईरान को और दूसरी तरफ अमेरिका की गोद में बैठा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मुखबिर के रोल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए वाकई इस जंग को रोक देना, यहीं पर रोक देना, क्या उसमें ट्रंप कामयाब होते हैं? और या फिर जो खामनेई कह रहे हैं, जो आज उन्होंने ऐलान किया कि वो सरेंडर करेंगे नहीं, सवाल ही नहीं सरेंडर का, अब वो पीछे नहीं जा सकते, अब वो रहम नहीं कर सकते इजराइल पर, अब इस जंग को वो मकाम तक पहुंचा के रहेंगे, लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो क्या अगर हम ट्रंप को देखें तो ये जंग रुक सकती है, न्यूक्लियर एसेट्स पर तबाही कर सकती है अमेरिका और जंग रुक सकती है? या फिर अगर हम ईरान का अगर व्यू देखें तो क्या ये जंग और तेज होने वाली है आने वाले दिनों में? क्या ये जंग तेज होगी? और अगर जंग तेज होती है तो फिर ये युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां ऐसे थमने वाला मामला नजर नहीं आता। ईरान पूरी तरह से तैयार है लंबी जंग के लिए। और जो आज भी जो लंबी जंग, काज़मी साहब एक मिनट, बिल्कुल आपने एक बात कही, लंबी जंग, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लंबी जंग का मतलब है कि जिसका और छोर नहीं है। यकीनी तौर पर वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज से जो हमले शुरू किए हैं, 10वां मरहला कहते हैं वो अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का, उसमें उन्होंने कई सेंसिटिव मकामात पर तेल अवीव में और हैफा में हमले किए हैं। और एक ताजा रिपोर्ट यह है कि रेहोवोट एक शहर है, वहां पर मोसाद का एक रिसर्च सेंटर जिसे वाइजमैन इंस्टीट्यूट, वो एक मलबे के ढेर में बदल चुका है। ओके, बड़ी बात। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरानी जनता वो लोग नहीं जो डर जाएं, इसीलिए हमें गीदड़ भभकियां देना बंद कीजिए। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं खामेनी ने क्या कहा। मैं आपको बतलाने वाला हूं इस पूरे संघर्ष में चीन और रूस का क्या रुख हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में शामिल होंगे क्योंकि उनके सामने कई समस्याएं हैं दोस्तों, और वो समस्याओं का निदान पाना उनके लिए आसान नहीं है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर क्या कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी का। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकियां दे रहा है। अपनी बेकार और बेहुदी बातों से वो चाहता है कि ईरानी जनता उसके सामने झुक जाए। जिन्हें धमकी से डर लगता है तुम उन्हीं को धमकाओ। ईरानी लोग ऐसे डरपोक नहीं हैं। ईरानी जनता से सरेंडर करने की बात करना बेवकूफी है। हम आखिर किस चीज के आगे सरेंडर करें? हम किसी के भी हमले के सामने कभी नहीं झुकेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा जज्बा है। अगर अमेरिका इस मामले में यानी जंग में घुसा तो उसका 100% नुकसान होगा। जो नुकसान अमेरिका को होगा वो ईरान को हुए नुकसान से भी कहीं ज्यादा होगा। और अगर अमेरिका मिलिट्री तौर पर घुसा तो उसका जो नुकसान होगा वो कभी भरपाई नहीं होगी। मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं जहां हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, कल ही मैंने अपने शो में आपको बताया कि अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि बॉडी बैग्स उसके घर आए, यानी कि बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक जो हैं उनकी लाशें जो हैं वो लौटें। और ये ईरान ने एक बार फिर से तेल अवीव और दूसरे इलाकों पर ऐसा हमला किया कि इजराइल पूरी तरह से हिल गया। पिछले 2 दिन से ईरान हमला नहीं कर रहा था। मैक्सिमम वो 5 मिसाइल दाग रहा था, 4 रोक दी जा रही थी, इतना ही हो रहा था। हल्के हल्के हमले कर रहा था, ना के बराबर। लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल को फिर से हिला दिया। जी हाँ, ईरान को उकसाया गया। अमेरिका इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए। 20 से 25 मिसाइलों ने दनदनाते हुए इजराइल का रुख किया और इजराइल के कई इलाकों में जाकर जमीन हिला डाली। आपने देखा कि इजराइल इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी इजराइल के डिफेंस सिस्टम कितने बढ़िया है। ना 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 ना, जल्दी नहीं करो, नहीं रोक पाया। और उसके बाद अब ये सोचिएगा दिमाग में कि अगर इजराइल इतना मजबूत है तो फिर मिसाइलें ऐसे कैसे गिर गई। देखिए तेल अवीव,
जिस मिसाइल को दागा है उसका नाम सामने नहीं आया, लेकिन तस्वीर सामने आई है। ये है वो तस्वीर। इस मिसाइल को ईरान ने दागा है, जिस मिसाइल पर यहिया सिनवार, हमास के लीडर और जनाबे हसन नसरुल्लाह की तस्वीर छपी हुई है। इस मिसाइल ने वो काम कर दिखाया है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को निशाना बनाया है और मिसाइल हिट हुई है। قال لك ايه حاطط فلان فوق يا جماعه سولنا ولا بايت ولا بايت لا ईरान ने इजराइल को उजाड़ कर रख दिया है। तेल अवीव आज के बाद खत्म शुदा, आप समझे, उसके इख्तिताम का आगाज हो चुका है। आज जो ईरान ने हमले कर दिए हैं, इस पूरी जंग में ऐसे मनाजिर आपने नहीं देखे। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में इतनी तबाही नहीं देखी होगी, इतने तो आपने वीएफएक्स के मामलात नहीं देखे होंगे जितनी आज ईरान ने तबाही कर दी है। ईरान के मिसाइलों ने आज इजराइल के शहरों को मलियामेट कर दिया है। गजा वाले जिन लोगों के लोग मरे थे, आज वो देखकर कह रहे हैं कि देखो आज मकाफाते अमल का दिन है। आज वो दिन है कि जहां पर हमें पता चल रहा है कि तबाही हुई है। इमेजिन कीजिए, आज इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि इजराइल को तबाह कर दिया है। यानी इतनी तबाही है कि हमने आज से पहले इतनी तबाही अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। और इस सूरत हाल में खाली ये मामला नहीं है, उन्होंने एक पूरे के पूरे अस्पताल को उड़ा दिया है, जो फौजियों का अस्पताल था, जहां पर इजराइल के फौजियों को रखा गया था। और उन्होंने जिस अस्पताल को उड़ाया है, ये बेसिकली अस्पताल के करीब एरिया भी था, वहां पर इजराइल के फौजियों का इलाज है। आज आप अपनी आंखों से तेल अवीव को गजा बनते हुए देख रहे हैं। यानी यकीन नहीं आता कि ये गजा नहीं है, ये तेल अवीव है। लेकिन इस सूरत हाल में क्लियर पैगाम दिया गया है आज ईरान की जानिब से। उन्होंने 30 मिसाइल मारे हैं और कई तेल अवीव और इसके इर्द गिर्द जाकर लगे। ये इतनी तबाही थी, इतनी तबाही थी, आप ये समझ लें कि आज पूरे का पूरा इजराइल घुटनों पर गिरा दिया है ईरान ने। शायद हमने अपनी पूरी लाइफ में सोचा नहीं था, देखा नहीं था कि कोई मुल्क इतनी तबाही इजराइल की कर देता है। और इजराइल ने अब किया क्या कि इन्होंने रात को एक मिसाइल मारा और मिसाइल के बाद इन्होंने कुछ चीज टेस्ट की। ये बताते नहीं है कि इन्होंने क्या चीज टेस्ट की, बस एक मिसाइल मारा इजराइल को लगा के मिसाइल, और उन्होंने पूरे मीडिया को रोका हुआ कि आपने वीडियोस नहीं बनानी। लेकिन आप बताइए, जब आप इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा देंगे, आप स्टॉक मार्केट को तबाह कर देंगे, उसकी जो इमारत है बिल्डिंग उसको तबाह करेंगे, आप फौजियों के अस्पतालों को तबाह कर देंगे, सड़कों पर मिसाइल, गाड़ियां, सब कुछ तबाह। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज खुद बैंकरप्ट हो गई हैं क्योंकि इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आज सिर्फ एयर स्पेस इजराइल खोल दे तो शायद 90% इजरायली मुल्क छोड़कर चले जाए। वो यार रहना ही नहीं चाहते। सोचे वो शेल्टर्स में है, जब वो घरों से बाहर आकर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या, हमारी गाड़ियां तबाह, हमारे अपार्टमेंट्स तबाह, हमारी बिल्डिंग्स तबाह, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग तबाह। इतनी तबाही आज ईरान ने की है कि इतनी तो शायद इजराइल अभी ईरान में ना कर पाए जितनी आज इन्होंने कर दी है। वो ओपनली खुल गए हैं, लड़ाई उन्होंने आखिरी लेवल तक करनी। ये प्लान बनाकर बैठे हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन का कि हम आयतुल्लाह को मारेंगे, हम उनको तबाह करेंगे, हम बिल्डिंग्स तबाह करेंगे। ईरान ने सर पर बांध दिया कफन। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। ये जो आयतुल्लाह ने कल बात की थी ना कि तुम लोग ईरानियों को जानते नहीं हो। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।